मिलना है। जी बाबा जी, आपकी दर्शन महाराज की जय हो। आपको एक हंसो मत वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। अंदर बुलाया जाए। ओके महाराज, महाराज की जय हो। स्वागतम स्वागतम साधु महाराज, स्वागतम। आपका हमारे समृद्ध राज्य में स्वागत है। बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं। पधारिए साधु महाराज, पधारिए, बैठिए। बताइए साधु महाराज, कहाँ से आए आप, क्या चाहिए आपको। मैं मायापुर से आया हूँ पुत्र। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं साधु महाराज। हम तुम्हें कुछ देने आए हैं पुत्र, तुमसे सेवा लेने नहीं आए हैं। साधु महाराज, आपके पास एक धोती कुर्ता, मेरा इतना समृद्ध राज्य, आप हमें क्या देंगे। हम तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान देंगे पुत्र। साधु महाराज, मेरे पास 100 रानियां, 2000 रथ, जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सारा साम्राज्य मेरा है। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। आप बताइए आपको हम क्या दे सकते हैं। पुत्र तुम्हारे पास जो भी है ये सब भौतिक है। तुम्हारा जितना भी बड़ा राज्य हो, जितने भी रानियां हैं, एक ना एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तुम सेनापति, इन साधु महाराज को 100 गौएं और फागू के मेरे 5 सेब के बगियान दान कर दिए जाए। जैसे महाराज की नहीं राजा नहीं, मैंने ये सोचा सब 100 हमको रानियां। नहीं चाहिए। ये भौतिक चीजें नहीं चाहिए हमको। हम तुमको कुछ देने आए हैं पुत्र, ये अध्यात्म का ज्ञान देने आए हैं तुमको। साधु महाराज, मैं इतना विद्वान सिद्ध महाराज हूँ, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। आप बताइए आपको हम क्या दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो तुम हमारे लिए एक छड़ी मंगवाओ और हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। सेनापति, एक छड़ी लेके आई जाए। जी महाराज। सैनिक जाओ एक सूखी लकड़ी लेके आओ। लीजिए साधु महाराज। इस लकड़ी को तुम्हें अपने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को देना है। सबसे पहले तुम्हें अपने राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढना है। जो तुमको सबसे मूर्ख व्यक्ति लगे उस व्यक्ति को इस लकड़ी को देना है। और उस व्यक्ति को लकड़ी देके साथ में ये भी बोलना है कि वो इस पूरे राज्य में इस लकड़ी को लेके घूमता रहे। उसे वेतन भी देना है, उसके खाने का, पीने का, रहने का सब खर्च तुम वहन करोगे। ठीक है राजन, जैसा तुम आप हमारी कहें इतनी साधु सेवा कर महाराज। दो। सेनापति, जी महाराज। पूरे राज्य की सेना को हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढने में लगा दिया जाए। जी महाराज, महाराज की जैसी आज्ञा हो। सेना तैयार हो। सेनापति, हमारे राज्य का भ्रमण करिए और जो सेनापति साधु महाराज को राजभोग कराए। जी महाराज। सेना हमारे राज्य में जाइए और जो सबसे मूर्ख व्यक्ति आपको दिखाई पड़े उसको राज्य में पेश किया जाए। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि इस डाल पर 1 लाख पत्ते हैं। तो मैं गिन कर देख रहा था, उन्होंने झूठ कहा कि सही कहा। 1008, 1009, किसी और को ढूंढते हैं। 1010। अरे वो देखो वो क्या कर रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? काम नहीं है, मूर्ख हो क्या? लकड़ी काट रहा हूँ। अपना काम करो। चलो राजा चलो। आपकी आज्ञा अनुसार हमने ये सबसे बड़ा मूर्ख जिसका नाम रामलाल है लेकर आए। रामलाल, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? ये छड़ी लेके पूरे राज्य में घूमना होगा और तुम्हें हर माह वेतन मिलता रहेगा और मेरे राजमहल में आके तुम्हें सब कुछ प्रदान होगा। ठोकर राजा सबसे मिलता है, अपने पुत्र से, अपने भाई बंधुओं से, सबसे मिलता। मेरे बाद तुमने इस पूरे राज्य का दारोमदार अपने कंधों पे संभालना है। पूरे राज्य का, अपनी माताओं का, इस राजपाट का, मेरे धन्य का, सबका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है पिताश्री। सेनापति, मेरा अंतिम समीक्षा आ रहा है। तुमने जैसे मेरी सेवा करी है ऐसे ही मेरे पुत्र की भी सेवा करनी है। जी महाराज, महाराज की जैसी आज्ञा हो। सुनो सेनापति, हमने बहुत वर्ष पहले एक मूर्ख को ढूंढा था, हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख, उसे पेश किया जाए। क्या महाराज आपको दर्शन करना चाहते हैं? दर्शन कर चलो महाराज से मिलेंगे।
प्रणाम महाराज। रामलाल, बैठो। मैं रामपाल था। हम तो बढ़िया हैं, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। रामलाल, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। कितनी दूर? वो कालू के बाग से दूर? बहुत दूर, उससे भी ज़्यादा दूर। अच्छा, मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं रामलाल, मेरे साथ वहाँ कोई नहीं जा सकता। अच्छा, आप अपनी पत्नियों के साथ जा रहे होंगे, तभी मुझे नहीं ले जाना चाह रहे अपने साथ। नहीं रामपाल, मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे साथ वहाँ एक कन भी नहीं जा सकता। अकेले जा रहे हैं और बहुत दूर है। घोड़े पे जा रहे होंगे, फिर तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं रामपाल, मेरे साथ वहाँ कुछ नहीं जाएगा। मैं खाली हाथ जाऊँगा। घोड़े पे भी नहीं जाएंगे? पैदल तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो खजाना तो ले जा रहे होंगे अपना? नहीं रामलाल, मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे को वहाँ पे एक सुई का कन भी नहीं मैं ले जा सकता। खजाना भी नहीं? सैनिक? ए मूर्ख, तुम्हें मैं मूर्ख लग रहा हूँ? अब मेरा अंतिम समय समीक्षा आ गया। सुनो मेरी बात। तुमने मेरा हुक्म मान के मेरी बहुत सेवा करी है। आज तक तुमने मेरा हुक्म का पालन करा है। सुनो, अब तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये छड़ी हमारे राज्य के सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति को देनी है और तुम्हें जैसे तुम्हारा वेतन मिलता है वैसे मिलता ही रहेगा। अच्छा, हे रामलाल, पागल हो गए क्या? मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुम मूर्ख से महामूर्ख हो रहे हो। आप ही ने तो कहा था जो दूसरा मूर्ख सबसे बड़ा दिखे उसको दे देना। आपसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें मूर्ख लग रहा हूँ? भाई, जब आपको पता था कि आपको इतनी दूर जाना है और आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, ना धन दौलत, ना प्रजा, ना साम्राज्य, ना सेनापति, ना सेना, ना पत्नी, फिर भी आपने पूरी उम्र इन सबको ही दे दी, इन सबको जुटाने में लगा दी। आपसे बड़ा मूर्ख तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। रामलाल, तुम आम व्यक्ति नहीं लग रहे। अपना असली परिचय दो। महाराज, आपको याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले एक साधु आपके पास आए थे। वो आपको अध्यात्म का ज्ञान देना चाह रहे थे, परंतु उस समय आप अपने राजपाट के मद में पूरी तरीके से चूर थे। आपने उनकी एक ना सुनी। वो मेरे गुरु महाराज है। उनकी आज्ञा थी कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से मूर्ख की तरह रहूं और जब सही समय आए तो आपको अध्यात्म का ज्ञान दूं। प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए। सुनो, इस कली काल में केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र मुक्ति का साधन है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्तों को बुलाओ, उनके संग में संकीर्तन करो, भागवत गीता भागवतम का पाठ करो। इस प्रकार से तुम्हें अवश्य भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जो आज्ञा प्रभु। सेनापति जी महाराज। पूरे राज्य में संकीर्तन कराया जाए, संकीर्तन यज्ञ कराया जाए, जी महाराज। भक्तों को बुलाया जाए, हरि नाम का जाप किया जाए। जाओ और सभी को निमंत्रण दिया जाए। चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा